ये सिर्फ फोन नहीं, ये इंसान की सबसे बड़ी फतेह है। आवाज का सफर, ख्वाब से हकीकत तक। मोबाइल, वो आवाज जिसने दुनिया बदल दिया, कहानी है एक आवाज की। ऐसी आवाज जो वक्त से आजाद हो गई। ऐसी इजाद जिसने इंसान को इंसान से जोड़ दिया। आज तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, बस एक टच और दुनिया तुम्हारे सामने। आवाज, तस्वीर, इल्म, ताकत, सब एक उस स्क्रीन में कैद। लेकिन कभी ऐसा वक्त था जब एक पैगाम पहुंचाने के लिए दिन लगते थे, एक आवाज सुनने के लिए फासला माइलों का होता था। सोचो, जब इंसान ने पहली बार ये सोचा कि क्या मेरी आवाज दौड़ तक जा सकती है। यही सवाल तारीख की सबसे बड़ी इजाद का आगाज बन गया। पहला 26वीं सदी की शुरुआत। दुनिया में तेल, जंग और टेक्नोलॉजी की दौड़, और इन सब के बीच एक शख्स, मार्टिन कूपर, आया एक आम इंजीनियर, मगर गैर मामूली ख्वाब के साथ। वो कहता था, मैं चाहता हूं इंसान कहीं भी, किसी वक्त, किसी से बात कर सके। लोग हंस पड़े। कहा, यह मुमकिन नहीं। आवाज सिर्फ तार से गुजरती है, बगैर तार के ये पागलपन है। मगर मार्टिन कूपर ने हार नहीं मानी। दिन रात काम करता रहा। मशीन के पर्जे, तार, सिग्नल, एंटीना, हर चीज उसके दिमाग में घूमती थी। वो जानता था, ये सिर्फ एक ऐजाद नहीं, ये इंसान की आज़ादी है। पहला फोन, पहली आवाज 1973, न्यूयॉर्क की एक मसरूफ सड़क। मार्टिन कूपर हाथ में एक भारी फोन लिए खड़ा था, वजन तकरीबन 1 किलोग्राम। उसे वो मोटोरोला डायनाटेक कहता था। लोग देख रहे थे, ये क्या है, क्या ये बोलेगा। और फिर मार्टिन ने एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा हरीफ, AT&T के इंजीनियर। मार्टिन मुस्कुराकर बोला, हेलो, मैं सड़क पर हूं और तुम मेरे फोन से बात कर रहे हो, बगैर किसी तार के। एक लम्हे के लिए खामोशी, फिर हैरत, फिर तारीख बदल गई। ये इंसान की पहली वायरलेस कॉल थी, और इस लम्हे इंसान उन जमीन पर नहीं, वक्त से आगे बढ़ गया था। एक ख्वाब की कीमत, मगर ये कामयाबी आसान नहीं थी। सालों की मेहनत, नींद की कुर्बानी, नाकामी के हजारों लम्हे। एक मशीन बनाते बनाते इंसान खुद टूट जाता है, लेकिन मार्टिन कूपर नहीं टूटा। लोगों ने कहा, यह फोन बहुत बड़ा है, यह सिर्फ अमीरों के लिए है, यह कभी आम नहीं हो सकता। लेकिन यकीन हमेशा सबसे आगे होता है। और फिर वक्त ने क्रोट ली। टेक्नोलॉजी छोटी हुई। चिप्स, सर्किट, बैटरी, सिग्नल, सब बदल गए। जद्दत का नया जमाना, 90 की दहाई। दुनिया ने पहली बार मोबाइल नेटवर्क देखा। SMS, कॉल, रंग टून्स, जिंदगी के रंग बदल गए। फिर आया नया इनकलाब। नोकिया ने दुनिया को जोड़ा। हर हाथ में एक फोन, हर दिल में एक राबिता। और फिर 2007 एक आदमी स्टेज पर आया। इसका नाम था स्टीव जॉब्स। वो कहता है, ये फोन सिर्फ फोन नहीं होगा, ये तुम्हारी दुनिया बन जाएगा। और जब उसने आईफोन दिखाया, दुनिया खामोश हो गई। एक स्क्रीन, एक लम्स, और एक नया जमाना। अब इंसान बोलता नहीं, जीता है। इस स्क्रीन पर बदलती दुनिया, बढ़ता फासला। आवाज जो कभी राबिते की अलामत थी, अब खामोशी में छिप गई है। मोबाइल ने इंसान को जोड़ा भी और जिद्दा भी कर दिया। हम करीब हो गए, पर एहसास दौड़ चला गया। यही इजाद जो यकीन से पैदा हुई, अब यकीन को निगल रही है। लेकिन याद रखो, ये मशीन बरी नहीं, ये आईना है जो हमें खुद दिखाती है कि हमने अपनी अक्ल से किया क्या। पैगाम यकीन, मार्टिन कूपर आज बूढ़ा है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक है। वो कहता है, मैंने फ़ोन इसलिए बनाया था ताकि लोग एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को सुने, न कि खुद को भूल जाएं। ये अल्फाज एक मोजिद के नहीं, एक पैगंबर टेक्नोलॉजी के हैं। और ये कहानी महज ईजाद की नहीं, ये इंसान के यकीन की कहानी है। वो यकीन जो कहता है, मैं कर सकता हूँ, चाहे दुनिया कहे नहीं। आज का सबक, जब भी तुम मोबाइल हाथ में लो, याद रखो, ये सिर्फ फ़ोन नहीं, ये कुर्बानी, वक्त और अक्ल की मीरास है। ये उन हाथों का नतीजा है जिन्होंने मशीन बनाते बनाते खुद को मिटा दिया। ये उन जहनों का नतीजा है जिन्हें दुनिया ने पागल कहा। और ये उन ख्वाबों का तसलसल है जिन्होंने इंसान को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। इख्तितामिया कहानी हमें याद दिलाती है, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, यकीन से मिलती है, मेहनत से मिलती है। अगर तुम्हारे पास ख्वाब है तो लोग हंसेंगे, कहेंगे मुमकिन नहीं। लेकिन याद रखो, नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज़ है, और ख्वाब हकीकत बनने का इंतज़ार। मोबाइल एक मशीन नहीं, ये इंसान की रूह की गूंज है। वो आवाज़ जो कभी रखी नहीं, जो आज भी दुनिया बदल रही है। मेहनत वक्ती है, कामयाबी हमेशा के लिए। ये सिर्फ फ़ोन नहीं, ये इंसान की सबसे बड़ी फतेह है। आवाज़ का सफ़र, ख्वाब से हकीकत तक।